हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में, हीरा के बारे में। एज अ सेफ्टी ऑफिसर अगर आप काम कर रहे हैं तो यू मस्ट नो हीरा, और आप हीरा कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता होना चाहिए, और कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो होती है हीरा में, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप एज अ फ्रेशर भी है, जब भी आपको कोई भी, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मे बी आपको ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाएगा कि क्या आपको हीरा बनाना आता है और हीरा क्या होता है। व्हाट इज़ हीरा? हीरा होता क्या है? Hira is hazard identification and risk assessment is a process, documentation of identify hazard, evaluation of risk, and apply a suitable control measure to minimize risk. ALARP मतलब as low as reducible possible। जितना कम हम कर सकते हैं उतना कम करना, उतना रिस्क को मिनिमाइज करना। ये एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आइडेंटिफाई हज़ार्ड। उसके बाद रिस्क को एवेलुएट करते हैं थ्रू रिस्क मैट्रिक्स, और उसके बाद सर्टेन कंट्रोल मेजर को अप्लाई करते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क। नाउ हीरा की स्टेप्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई द एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिधर साइट पे जैसे काम चल रहा है तो उसमें एक्टिविटी कौन सी चल रही है, कौन सा वर्क चल रहा है, हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, एक्सकवेशन है, वेल्डिंग है, क्या है, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। मीन्स आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। देन हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, उस एक्टिविटी में कौन कौन से हज़ार्ड्स है उनको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करना, उसके बाद रिस्क को असेस करेंगे। आफ्टर हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेस करेंगे थ्रू रिस्क मैट्रिक्स कि किसके आउटकम, किसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, 2, 4, 3, किसकी सीवियरिटी ज़्यादा है। 4 और 5 है तो मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है, वर्क स्टॉप एंड तब तक काम बंद करना जब तक उसको सर्टेन कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करके रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर देते। उसके बाद प्लान कंट्रोल मेजर को प्लान करते हैं कि कौन कौन से सर्टेन कंट्रोल मेजर इधर एप्लीकेबल है अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ द ट्रायंगल, कि उधर एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन या पीपी कौन सा उधर कारगर है टू मिनिमाइज द रिस्क। उसके बाद रिकॉर्ड फाइंडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चीज़ें आपने फाइंड करी है अभी तक 4 स्टेप में, उनको डॉक्यूमेंटेशन में डालना। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, आप कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिव्यू करेंगे कि आफ्टर अप्लाइंग कंट्रोल मेजर रिस्क मिनिमाइज कितना हुआ है, कैसे हुआ है, और क्या क्या मेजर्स डाले हैं। रेगुलर अपडेशन करते हैं। अगर जैसे ये कुछ सर्टेन कंट्रोल मेजर आपने अप्लाई किए, उसके बाद रिस्क मिनिमाइज हुआ, उसके बाद आप रिव्यू करते हैं कि नेक्स्ट भी अगर की और एडिशनल कंट्रोल मेजर चाहिए या क्या। रेगुलर अपडेशन, रेगुलर रिव्यू से स्टेप्स इसमें हीरा में अपडेशन करते रहते हैं। नाउ स्टेप्स ऑफ हीरा को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं जी। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्टिविटी में क्या होता है? अरेंज अ रिस्क असेसमेंट टीम एंड गैदर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क एक्टिविटी। जो भी काम चल रहा है, तो आप रिस्क असेसमेंट टीम गैदर मीन्स, जो भी रिस्क असेसमेंट टीम मीन्स योर सेफ्टी टीम ही हो, तो रिस्क असेसमेंट टीम गैदर करेंगे और ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्क एक्टिविटी, की एक्टिविटी जो वहाँ काम चल रहा है, आप साइट इंजीनियर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो उस काम का सुपरवाइज कर रहा है सुपरवाइजर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी उधर काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। इस काम में एक्सकवेटर है, ऑपरेटर्स हैं, कौन सी मशीन्स काम कर रही है। एग्जांपल, अगर कोई सिविल वर्क चल रहा है तो अगर एक्सकवेशन हो रहा है तो कौन कौन से ऑपरेटर्स उसमें काम कर रहे हैं, एक्सकवेटर कौन से, उनका वर्क परमिट है, उनका वो मशीन्स कैसी है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, स्पॉइल को किधर रख रहे हैं। तो रिगार्डिंग दैट वर्क, जो काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन आप लेके आएंगे कि कैसे कैसे वो काम हो रहा है। उसके बाद हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपको मालूम चल जाएगा कि काम ये हो रहा है तो उसमें क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं उसके बारे में आप बात करेंगे। एग्जांपल, अगर हम एक्सकवेशन की बात करें तो उसी को पकड़ के चलते हैं। तो जैसे एक्सकवेशन हो रहा है तो आपने पता किया एक्सकवेशन में क्या क्या उधर काम हो रहा है, मैनुअल एक्सकवेशन है या मशीनरी से हो रहा है। तो अगर दोनों भी हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे कैसे काम हो रहा है। उसके बाद आप हज़ार्ड आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का सॉइल है, मिट्टी खिसक तो नहीं सकती है, ट्रेंच का यूज़ कर रहे हैं, लैडर्स है या नहीं है, वर्क परमिट है या नहीं है, पीपी पहन के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट में काम हो रहा है नहीं हो रहा है,
हाँ, यूटिलिटी टेस्टिंग हुई है नहीं हुई है, और उधर जो इंजीनियर सुपरवाइज कर रहा है वो कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है नहीं कर रहा है। सो दीज आर सम थिंग्स वो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे और अपने रिस्क जब आप बनाएंगे हीरा उसमें डालेंगे, उसके बाद आप रिस्क को एसेस करेंगे। और रिस्क को एसेस करते हैं रिस्क मैट्रिक्स से, अगली स्लाइड में समझेंगे कैसे काम करता है। और रिस्क क्या होता है? लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। लाइकलीहुड मतलब ये चीज़ कैसे हो कितने इसका चांस है होने का, उसको लाइकलीहुड। अगर इसको एग्जाम्पल हिंदी में समझेंगे तो बोलेंगे कि जैसे कोई काम चल रहा है, अगर कोई ऊपर भी एक हाइट वर्क पे कोई काम चल रहा है और उसके नीचे भी साइमल्टेनियसली साइड्स पे ऐसे काम चलता है कि ऊपर भी काम चल रहा है सेकंड थर्ड फ्लोर पे और नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी काम चल रहा है, तो ऊपर से अगर कोई मटेरियल गिरना है तो उसका लाइकलीहुड क्या है? लाइकलीहुड मतलब क्या चांस है कि वहां से कुछ गिर जाएगा, दैट इज लाइकलीहुड। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अगर उस किसी पे गिरा वो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, बिकॉज मटेरियल अगर किसी पे गिरता है, अगर किसी मिशनरी पे गिरेगा, किसी मटेरियल मतलब कुछ डैमेज हुआ है या किसी पर्सन पे ही गिर गया तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेस। की कॉन्सिक्वेंसेस क्या? तो लाइकलीहुड कैसे कम करेंगे? सेफ्टी नेट बांध के कि अगर कुछ गिर रहा है तो उधर ही रुक जाए, और उनको बोलेंगे टूल बॉक्स लेके जाए, अपने सारे टूल्स जो है वो टूल बॉक्स में रखे जो हाइट पे काम कर रहे हैं, या फिर उनको बोलेंगे कि शिफ्ट में काम कर सकते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नीचे वाले रुक जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे जो काम करे तब तक वो हाइट वर्क हो रहा है इफ़ पॉसिबल। और कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको मालूम ही है कि अगर उस पर गिर गया तो आउटकम्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में समझते हैं। इसको कैसे हम करते हैं, तो ये आप ये देखिए, ये होता है लाइकलीहुड अगर ये है, और ये कॉन्सिक्वेंसेस इधर है। तो 1 को बोलते हैं हम रेयर, 2 को बोलते हैं अनलाइकली, 3 इज पॉसिबल, 4 इज लाइकली एंड 5 इज ऑलमोस्ट सर्टेन। दीज आर लाइकलीहुड। मतलब एक अगर लाइक आया है तो मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है ऐसा कुछ होगा, 2 में अनलाइकली, थर्ड में पॉसिबल मे बी पॉसिबल हो सकता है, 4 में ये होगा ही, और 5 ऑलमोस्ट सर्टेन में ये होगा ही होगा, मीन्स दैट विल हैपन। और कॉन्सिक्वेंसेस अगर 1 आया है तो उसको नेग्लिजिबल में डालते हैं, 2 मीन्स माइनर इंजरीज हो सकती है, 3 मीन्स मॉडरेट, 4 मीन्स मेजर इंजरीज, एंड कैस्ट्रोट्रोफिक मीन्स डेथ और फैटल। मीन्स यू हैव टू इमीजिएटली, अगर ये आपका अगर कॉन्सिक्वेंसेस 5 है, मीन्स अगर कोई मटेरियल ऊपर से गिर भी रहा है और किसी ने पीपी भी नहीं पहन रखा, ना हेलमेट है ना सेफ्टी नेट है ना कुछ है, और किसी के सर पे ही गिर सकता है, दैट इज कैस्ट्रोट्रोफिक, मीन्स फैटल केस होगा और किसी की डेथ भी हो सकती है, एक मेजर एक्सीडेंट को वो डिनोट करता है। इमीजिएटली स्टॉप द वर्क एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। अभी इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए अगर ये लाइकलीहुड अगर 2 है, लो पर है, और कॉन्सिक्वेंसेस अगर 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या आता है? 6। तो 6 को कैसे कर सकते हैं हम? 6 को क्या बोलते हैं? 6 के किधर आएगा? मॉडरेट, मीन्स सर्टेन कंट्रोल मेजर आप अप्लाई करिए क्योंकि ये मॉडरेट रिस्क पे आ रहा है। और अगर अगर इसका लाइकलीहुड अगर 5 है, ओके, और कॉन्सिक्वेंसेस भी 5 है, कॉन्सिक्वेंसेस भी 5 है, अगर लाइकलीहुड 5 है और कॉन्सिक्वेंसेस भी 5 है, तो 5 इंटू 5 25, ये किधर जाता है? एक्सट्रीम पर, मीन्स एक्सट्रीम मतलब कैस्ट्रोट्रॉफिक पे गया है। 25 मीन्स एक्सट्रीम। इमीजिएटली स्टॉप द वर्क और कंट्रोल मेजर अप्लाई करिए, और उसके बाद इस 25 को कम से कम इसको 6 पे या इसको 3 पे लेके आइए ताकि उधर काम फिर चल सके। नेक्स्ट इज 4th स्टेप जो उसकी होती है प्लान कंट्रोल मेजर को प्लान करिए, अप्लाई सुटेबल कंट्रोल मेजर टू मिनिमाइज द रिस्क, देन रिकॉर्ड फाइंडिंग मीन्स डॉक्यूमेंट ऑल योर फाइंडिंग्स। 6th इज इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू कंट्रोल मेजर एंड कीप अपडेटेड फॉर लो रिस्क लेवल। अपडेट करते रहिए अपने आप को लो रिस्क लेवल से, ओके। अगर हम पिछली साइड में वापस जाते हैं और समझते हैं इसको, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई एक शेर है, वो खुला हुआ है, पिंजरे में नहीं है, और एक पर्सन है वो भी अंदर ही है उधर उसके पास ही, तो लाइकलीहुड मीन्स 5 है, शेर तो अटैक करेगा ही, और कॉन्सिक्वेंसेस भी 5 है, मतलब सर्टेन डेथ इज कन्फर्म। हम क्या करेंगे? लाइकलीहुड को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? अभी शेर तो अटैक करेगा ही करेगा,
ठीक है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो मेजर है ही है। अगर शेर अटैक करेगा तो द पर्सन विल डाई। तो हम लाइक्लीहुड कैसे मिनिमाइज करेंगे? शेर को पिंजरे में डाल सकते हैं। अगर आप शेर को पिंजरे में डाल के बंद कर देंगे तो उसका लाइक्लीहुड अटैक करने का एकदम 1 पे आ जाएगा। तो अगर उसका कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो कैस्ट्रोट्रोफिक 5, अगेन उसका आउटकम कम नहीं हुआ, शेर तो अगर अटैक कर दिया शेर ने किसी पे तो डेथ सर्टेन है। तो कॉन्सिक्वेंसेस अगर 5 है भी, लेकिन हमने क्योंकि उसको पिंजरे में डाल दिया है तो वो अटैक कर ही नहीं सकता है जो पर्सन बाहर है उस पर। तो उसका लाइक्लीहुड एकदम डिक्रीज कर दिया है। और 1 इंटू अगर 5 करेंगे रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से तो वो 5 आता है। 5 मतलब देर इज़ अ मॉडरेट चांस। और अगर आप एक बाड़े में भी रहते हैं और उस अगर वो शेर पिंजरे में भी है, साथ में उसका ट्रेनर भी है, और जो पर्सन जा रहा है वो उसके बहुत नज़दीक भी नहीं जा सकता, एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि वो पिंजरे पे हाथ भी नहीं लगा सकता है, देन यू ऑल्सो डिक्रीज द कॉन्सिक्वेंस। और उसके क्योंकि वो उसके पास ही नहीं जा पा रहा है तो देन और लो हो जाएगा, 2 पर भी आ जाएगा। एंड देन मीन्स यू दिस इज द, आपने हीरा क्रिएट करा है। इसी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए और रिस्क एकदम रिड्यूस हो गया है। 1 इंटू 2 इज 2, देन उधर आराम से हो सकता है, मीन्स यू रिड्यूस द रिस्क। जो एक 5 पे जा रहा था, 25 पे जो एक्सट्रीम केस था जब दोनों बाहर थे, उसके बाद जब आपने कंट्रोल मेजर अप्लाई किए, लाइक्लीहुड को डिक्रीज किया, कॉन्सिक्वेंसेस को किया, तो उसके बाद जब ये 2 आ गया तो उसके बाद एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।